ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लीडर्स क्या होते हैं। लीडर एक ऐसा होता है इंसान जो कि अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है, ठीक है, अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से। ये जो है वो अकम्पलिश वर्क मतलब काम को अकम्पलिश करने के लिए हेल्प मतलब के जो है मोटिवेट करता है, अपने फॉलोअर्स को जो है वो डेवलप करता है और ये बताता है कि किस तरह से आप अपना काम करना है, किस तरह से ऑब्लिगेशंस वगैरह को ये ज़ूम करते हैं। उसके बाद जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जो भी एक हमारे गोल को अचीव करने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उसको बताता है कि किस तरह से हमने इसको ओवरकम करना है, मतलब कि इनसे अपने निजात हासिल करना है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप में होता है कि ऐसा पर्सन होता है जो अपनी परफॉर्मेंस से, जो उसकी हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, इस तरीके से वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है एक नॉर्मल लिमिटेशंस के साथ, मतलब कि वो अपने लीडरशिप जो भी उसके पास पावर आती है उसको गलत जो है वो यूज़ नहीं करता। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के बिहेवियर को और गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, जो भी उसने गोल सेट किए होते हैं। ये पर्सन्स को मोटिवेट करता है और अपने ग्रुप को जो है वो गाइड करता है कि किस तरह से वो उनको बताता है कि ये हमारा गोल है, ये किसी एक का गोल नहीं है बल्कि हम सबका गोल है, हमने इसको अचीव करना है। विजुलाइज गोल कि वो गोल को उनके सामने लेकर आता है, बताता है उन्हें। लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि वो एक तो मोटिवेट करते हैं दूसरों को, ये उनमें कैपेसिटी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा वो करेज करते हैं, इनिशिएटिवनेस के मतलब कि हर वो काम में इनिशिएटिव मतलब कि लेते हैं, हर काम में आगे आगे होते हैं। इनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब कि वो अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखें, दूसरों की भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। इनमें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, अपने से कम लोगों के साथ भी। लॉयल रहे, जजमेंट करें, मतलब कि जहाँ पे जजमेंट की ज़रूरत है वहाँ करें। सेल्फिशनेस मतलब कि अपने आप को ना देखें कि मैंने मतलब कि सेल्फिश नहीं होना, इस चीज़ को ज़रा साइड पर रखें। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी उनके पास होना चाहिए। ओपननेस टू चेंज के जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है वहाँ पे बात करें कि ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। विजन एंड क्लोज फोकस, और इनका जो है वो विजन जो होना चाहिए अपने गोल पे, ठीक है। दूरअंदेश इन लोगों को होना चाहिए और उनको बैलेंस लेकर चलना है, मतलब कि बैलेंस के साथ जो है वो चलना है। अब यहाँ पर ना कुछ लीडरशिप स्किल्स बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है कि लीडरशिप स्किल्स ऊपर वाली भी है, ये जरा एक्सपीरियंस से बताई हुई, ठीक है। तो उन्होंने हमसे ये पूछी है, अगर हमसे मजीद क्वेश्चन अगर पूछा जाता है लीडरशिप की क्वालिटीज के अलावा भी कौन से स्टाइल्स वगैरह होते हैं तो वो भी हम आगे बताएंगे। लीडरशिप स्किल्स का ये मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि आप जो है वो अपनी टीम को गाइड करो, इंडिविजुअल को, ताकि आप लोग जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सको। उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें इनकरेज करो और उन्हें डायरेक्शन दे दो कि ये हमारा गोल है, हमने मिलकर जो है वो इसको अचीव करना है। इसके साथ साथ आप जो है वो लीडरशिप टू बिल्ड योर लीडरशिप कैपेसिटी, अपनी लीडरशिप कैपेसिटी को बिल्डअप करो और आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करो अपनी क्वालिटीज से, ठीक है। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अपने अंदर लचक पैदा करना, जहाँ आपको थोड़ा सख्त होने की जरूरत है, लोगों को जरा बिल्कुल भी नहीं इस तरह से हो जाना लीडर्स को कि वो अगला आपको इजी ले, ठीक है। तो अपने जरा और ज्यादा इतना भी नहीं सख्त हो जाना कि अब बिल्कुल ही अगला कोई आपसे कुछ पूछे ना, ठीक है। तो ये है कि आपको अपनी जो बिहेवियर है उसमें लचक पैदा करनी है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि टीम में बहुत से लोग होते हैं, डाइवर्स पीपल, कोई किसी से बिलोंग कर रहा होता है, कोई एज की भी डाइवर्सिटी हो सकती है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो किसी कल्चर से बिलोंग करता है, कोई किसी कल्चर से। डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिहाज से आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। लीडर जो है वो अपने आप को डिफरेंट पीपल्स के अकॉर्डिंग या डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही वो जो ठीक फैसले भी कर लेते हैं और वो परफॉर्म भी जो है वो अच्छा कर लेते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में, वहाँ पे देखो मुख्तलिफ बच्चे पढ़ते हैं, जो मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। मेरी अपनी क्लास में भी 2 क्रिश्चियंस गर्ल्स थी, लेकिन उनको कभी भी ना ये हमने भी नहीं फील करवाया था कि वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। उनका जो हमारा इस्लामिक स्टडीज होता था तो उनके कुछ नोट्स होते थे जिसमें यीशु मसीह इस तरह से उनको पढ़ाया जाता था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लीडर है ना उसको भी डाइवर्सिटी को उसको पता है कि एक जो मेरी टीम मेंबर्स में डाइवर्सिटी है, तो वो काम के लिहाज से भी हो सकती है, हर लिहाज से, तो उसको इस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हर काम में, हर सिचुएशन में मुझे अपना कौन सा बिहेवियर शो करवाना है। सेकेंड हमारे पास है इम्पैथी। इम्पैथी का क्या मतलब होता है? जैसा अगला फील कर रहा है वैसे ही हम फील कर रहे हैं, ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है अगले को तसल्ली देना। इम्पैथी का मतलब ये होता है व्हाट यू फील, मतलब कि जो तुम फील कर रहे हो वही मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है।
लीडर जो है वो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ठीक है, उनको जो है वो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके उनके साथ अपना ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रखते हैं, तभी वो इसका और इसके साथ साथ वो उनको गाइड करते हैं। प्रोजेक्ट्स जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, टास्क उनको दिए जाते हैं, ठीक है, उनके इसका मतलब है कि उनके मुताबिक कि जो इंडिविजुअल है अगर वो इसी एज लेवल का तो वो ये काम कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो उनको उनको समझना भी ज़रूरी है और जो है वो उनको काम भी उसके मुताबिक देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ियों में देखो आजकल वुमेन्स भी होती हैं, तो ये नहीं दिख रहा कि उनको रात देर तक काम इस तरह से टास्क दे दिया जाए, बल्कि नहीं, बल्कि उनको उनके अकॉर्डिंग ही सोच कर देना चाहिए। डिसीवनेस, अब जो लीडर्स होते हैं ना वो टाइमली डिसीजंस ले लेते हैं, जो भी चैलेंजेस उनको नज़र आते हैं आगे वो चैलेंजेस को फेस करने के काबिल हो जाते हैं, टाइमली डिसीजन ले जाते हैं कि अगर कभी कोई पेंडेमिक आ जाता है तो हमने किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब वो जो भी डिसीजंस लेते हैं वो उसके भी हाथ पे लेते हैं जो उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, यूजली विद नो रूम फॉर हेजिटेशन, इसलिए मतलब कि उनको हेजिटेशन नहीं होती, वो मतलब कि टाइमली फैसले कर लेते हैं जो भी अवेलेबल उनके पास रिसोर्स होते हैं, ताकि आगे मुश्किल से जो है वो बचा जा सके। उसके बाद आ जाए कम्युनिकेशन। अब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ना, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के और जो भी मैनेजर उनके दरमियान अगर होती है, लीडर्स के दरमियान होती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो उससे बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। जैसे कि कोई टीम मेंबर किसी के खिलाफ की बात करता है तो जाहिर सी बात उसको उसके लिए उसके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बात की है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, इससे एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज करती है कोलैबोरेशन को, मिलकर काम करने को, प्रोडक्टिविटी को टीम की, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो एक ऑब्जेक्टिव को सब अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो समझेंगे। लीडर्स को करना चाहिए कम्युनिकेट करने चाहिए, इफेक्टिवली करना चाहिए वर्बली और नॉन वर्बली, उसको जो है वो मोटिवेट, वर्बली तो हम बोल के करेंगे, ठीक है, या फिर इफेक्टिवली अच्छे तरीके से, और नॉन वर्बली होगा कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको जो गेस्टर्स के थ्रू जो है वो करना कि बहुत अच्छा किया, या फिर उसको लेटर्स के थ्रू बता दिया, इस तरीके से ना हम उनको नॉन वर्बली भी मोटिवेट कर सकते हैं। इंटीग्रिटी आती है कि लीडर्स कहते हैं कि उनकी एक वैल्यू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज होती है, मतलब कि वो दूसरों को वो वैल्यूज को कंसीडर रखे, अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो वो एथिक्स के खिलाफ ना हो, ठीक है, जो भी वो फैसले करें वो एथिक्स के खिलाफ ना हो, और उनको जो है वो ये होनेस्ट होते हैं और रिलायबल होते हैं इनसाइड भी और आउटसाइड द टीम के, वो इस तरह से हो कि अगले को मोटिवेट करें कि वो अगर टीम में साथ भी है तब भी जो है वो क्या कर रहे हैं, होनेस्ट है, रिलायबल है, और अगर टीम के साथ हट के भी किसी बात करें तो अपनी टीम के खिलाफ की बात ना करें, ठीक है। फिर आ जाता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसमें ये होता है कि लीडर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपनी अपनी टीम के साथ बिल्डअप करना है और उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है। कहते हैं ना रिलेशनशिप बनाने तो आसान होते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उसको एक तो अपनी अपनी टीम बनाने नहीं है, उसके बाद उसके उनके साथ जो है वो मेंटेन भी करना है, और जो है वो डिफरेंट लोगों को जो है वो इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उन्हें काम करवाना है और उन्हें यही यकीन दिलाना, उन्हें इसी बात पे करवाना स्ट्राइव कि आपका जो है वो सेम गोल है। अगर आप लोग डिफरेंट हो, आपकी कल्चर डिफरेंट है, आपकी एज डिफरेंट है, लेकिन आपका गोल जो है वो सेम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लीडर्स जो है वो क्विक डिसीजंस ले लेते हैं, इस तरह का लीडर होना चाहिए जो कि क्विक डिसीजंस ले, ऑब्स्टेकल्स को जो है वो सॉल्व करे जो भी वर्किंग के दौरान आते हैं, और मेडिएट डिस्प्यूट्स इनसाइड द टीम, और जो भी मसाइल टीम के अंदर दरमियान में होते हैं उसको अंदर ही जो वो खत्म, लोअर लेवल पे उसको खत्म कर लिया जाए, बजाय इसके कि इसको हाई लेवल अथॉरिटी को उसकी बात जाए। फिर हमारे पास आता है एबिलिटी टू टीच एंड मेंटोर। अच्छा, ये जो बीच में गैप है ना वो ये था कि ये 2 पेजेस थे तो उसको एक में मर्ज किया था, तो वो मैंने फिर खाली कर दी, ठीक है। एबिलिटी टू टीच एंड मेंटोर, इसके अलावा वो लीडर अपने आप को लीडर ना समझे, मतलब कि ऑर्डर दे दिया बस, बल्कि वो मेंटोर समझे, अगले को लीड करें, ठीक है, टीच करें। लीडर्स थिंक लेस अबाउट देमसेल्फ एंड मोर अबाउट हाउ टू मेक अ टीम एज अ होल सक्सेसफुल। वो अपने बारे में कम सोचे, वो ये समझे कि मैंने अपनी टीम को लेकर कैसे चलना है और हमने जो गोल को अचीव कैसे करना है। इसके लिए वो टीच भी करेगा, मेंटोर भी होगा और गाइड भी करेगा। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि किस तरह से हम लीडरशिप क्वालिटीज़ को जब वो बिल्डअप कर सकते हैं। वही बात कि क्रिटिकली थिंक करना, इसके अलावा अपनी टीम्स के साथ जो है वो एंथ्यूस उसके साथ मिलकर उनको मोटिवेट करना, अपने गोल्स जो भी गोल्स हैं में अपने गोल्स बनाने हैं और फ्यूचर का विजन रखना है कि हमने उनको अटेन करना है, ठीक है, उनको हासिल करना है। कम्युनिकेट क्लियरली करनी चाहिए,
स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। वर्क ऑर्गेनाइज एंड एलोकेट वर्क फ्लो कि जिसका जिसको काम देना बनता है उसको वो काम दिया जाए, और ये देखा जाए कि काम जो भी दिया गया है वो करेक्टली हो रहा है और ऑन टाइम हो रहा है। जैसे प्रेजेंटेशन टीचर दे देती है क्लास में बच्चों के ग्रुप बना के, तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि आप काम ठीक कर रहे हैं और काम को आपने उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। और हर काम को जब वो बेटर वेज ढूंढने हैं उसको हर काम को करने के लिए प्रोग्रेस जो भी आपके टीम मेंबर्स करते हैं उनके मुताबिक जो आपको उनको क्या उसे कहते हैं इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा आपने इंडिविजुअल की स्किल्स को सामने रखना है, उनको मैच करना है और वर्क को मैच करना है कि क्या स्किल्स और वर्क मैच करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है, ठीक है, तो वो टीचिंग से रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको फाइनेंस में बिठा देंगे तो वो काम कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। जिसका काम उसी को सच है, इसमें वो चीज़ को सामने रखना है। जो है वो टीम स्पिरिट जो है वो बिल्ड करनी है, पीपल को इनकरेज करना है जो भी उसके टीम मेंबर है कि कोऑपरेटिवली काम करें। और उनको सक्सेस और फेलियर्स के बारे में बता दिया जाए कि ये चीज़ को आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएगी, ये सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, और सब ऑर्डिनेट्स में जो है वो ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करना है। अच्छा, आगे वैसे आप उन्होंने बताया है लीडरशिप स्टाइल्स भी होते हैं। 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है फ्री रेंज लीडरशिप। इसको हम लेजी स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। आपने इसको लेजी स्फीयर ही बोलना है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है कि जिसमें जो है वो जो भी है लीडर वो बस एक अपना ओपिनियन बात कह देता है कि आपने ये ऑर्डर दे देता है, आपने ये काम करना है, वो फैसले कर लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज ऑन देयर ओपिनियंस, बजाय इसके कि वो कंसल्ट करे कि एम्प्लॉयज भी जो है वो कोई ओपिनियन दे, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल बेस होता है और ये वन इज द ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब इसमें यह है कि जो काम कह दिया वो ऑटोक्रेटिक ही होगा, ये पैसिव होगा, इसमें जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिव नहीं होंगे एम्प्लॉयज। वो हो भी सकते हैं, वो काम उन्हें दिया जाए लेकिन उनसे कोलैबोरेशन नहीं हो सकती, उनके ओपिनियंस नहीं लिए जाते। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कॉमन फीचर्स बताया कि इसमें जो स्टाफ है ना वो वही काम ना सिंपल काम जो पहले परफॉर्म करता है वो करता जाएगा। सिंगल स्किलिंग, उसकी एक स्किल पे उस काम करता जाएगा, टास्क उसको बता दिए जाएंगे, उसके मुताबिक वो काम करेगा। और यहाँ पे ना लेबर्स को डिवाइड किया जाता है, इस टेबल ने ये काम करना, ठीक है। आगे डेमोक्रेटिक ये होता है कि इसमें जो है वो इस तरह का स्टाइल है जिसमें डेमोक्रेटिक स्टाइल है जिसमें अगलों को भी आज़ादी दी जाती है कि आप लोग जो भी अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ अपने जो है वो इनपुट्स जो भी है डिसीजंस में वो जो है वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि इसमें उनकी भी मर्जी शामिल होती है, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक है उसमें बस जो बॉस है उसमें इसका बात इसी की बात है ऑटोक्रेटिक में कि बॉस इज ऑलवेज राइट, उसने जो कह दिया वो ठीक कहा। अच्छा, प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में भी इनको शामिल किया जाता है और ओपन कम्युनिकेट होता है। इसमें कोई नहीं मतलब कि आज़ादी राय मतलब कि आज़ादी से जो है वो जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उससे भी कम है वो आपको आसानी से बता देंगे कि ये हमारे भी ओपिनियंस हैं, इनको सामने, इसलिए उनमें भी जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लीडर्स जो है वो इनकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा एक्सपर्टीज और इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर किया जाता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। देखो फिर लास्ट पे कौन सा आ जाता है हमारे पास? लेजिस्फेयर, ठीक है। लेजिस्फेयर का मतलब है लेट इट बी, और ये फ्रेंच का वर्ड है। इसका ये मतलब है इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको लीडर की तरफ से आज़ादी होती है, बस ये काम दे दिया उसके बाद उसने नहीं पूछना किया है, कितना किया है, कब करना, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में एक वो डिसिप्लिन वे में होता है, वो उसको बस ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो फिर चेक एंड बैलेंस भी रखता है, वो ये भी बताता है कि आपने इतने टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जबकि डेमोक्रेटिक में आपने भी अपनी राय देनी थी, मिलकर काम करना होता है, और इसमें जो है वो उनको उनके हाल पे छोड़ देना, ठीक है। लीडर जो है वो जो भी काम है उसको डेलीगेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जो है वो अथॉरिटी से जो वो आते हैं डिसीजन, और इसमें भी जो है वो विदाउट नेसेसरी कंसल्टिंग, इसमें भी मैनेजर से कंसल्ट नहीं किया जाता। इसमें जो लीडरशिप स्टाइल है वो प्रोमिनेंट होता है और ये रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जब काम होता है उनको एक असाइन कर दिया जाता है, टॉपिक उन्हें कहा जाता है अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कर लेना, ठीक है। और इसमें जो है वो इंटायर वर्कफोर्स जब आपस में शेयर करती है और कॉमन गोल की तरफ जाती है कि मिलकर किस तरह से इसको हमने अचीव करना है। अच्छा, अब लीडरशिप फेलियर्स की क्या वजूहत हो सकती हैं कि मे भी ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइज डिटेल्स, कि आप लोग किसी का काम किसी को दे रहे हो तो इससे भी जो है वो आपका प्रॉब्लम आ सकती है, और आप जो है वो अपने टीम मेंबर्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, या फिर जो है वो फॉलोवर्स जो है वो कंपटीशन के डर से हो रहे हैं कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा कर रहा है मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। लैक ऑफ इमेजिनेशन एक ये भी तरीका है कि जो लीडर होता है ना वो क्या करता है कि वो अगर वो गोल सेट कर लेता है ना जो टीम मेंबर्स में उनको भी कहता है कि हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से अपने गोल को अचीव करना है, इसके लिए वो इमेजिनेशन करता है।
फॉर एग्जांपल हमारी को हमने कोई फ्रेंड्स ने पार्टी वगैरह करनी हो, सुबह कहीं जाना हो, जैसे ईद ईद के डेज में भी हम लोग रात सोच रहे होते हैं हमने ये ड्रेसिंग करनी है, अगर कहीं जाना है कोई पार्टी है तो हमने इस तरह से जाना है, ये ड्रेसिंग करनी है वो। तो ये बात है कि जो आपका गोल है ना, आपने अपने गोल को जो अचीव करना है तो आपने उसके लिए इमेजिनेशन भी करनी है, ठीक है। जब इमेजिनेशन की कमी होगी तो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। और जिस जहाँ पे आ जाएगी सेल्फिशनेस या लीडर अपने मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करेगा तो वो भी नहीं, डिसलॉयलिटी ये भी आ जाती है, लॉयल ना रहना। emphasize of the authority, a good leader must lead the team by encouraging, मतलब कि अथॉरिटी पे जो अगर ज़्यादा emphasize करे कि मैं अथॉरिटी हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं इनको ही बस काम दो, साइन करो, मैं खुद कुछ ना करूँ। इसमें ये बताया कि जो लीडर होता है अच्छा, वो क्या करता है, अपनी टीम को लीड करता है, इंकरेज करता है उन्हें, ठीक है। अब आप किस तरह से अपनी लीडरशिप को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये है कि अपनी मिस्टेक से सीखना है, ठीक है, गलतियों से सीखना है। अब होमवर्क करना है, डिज़ाइन प्रिपेयर अपने आप पे, अपनी सलाहियतों पे, अपने बिहेवियर पे होमवर्क करना है कि देखना है कि मुझे किस चीज़ों पे अगर मेरा मतलब कि मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ या फिर दूसरों को बुरा भला कह देता हूँ ये वो, तो मुझे अपने आप पे होमवर्क करना है कि मुझे किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। हर एक के साथ जो है वो इक्वली ट्रीट करना है, हर एक को रिस्पेक्ट देनी है। इसके अलावा शेयरिंग द क्रेडिट, टेकिंग द ब्लेम, मतलब कि क्रेडिट सबको देना है और ब्लेम जो है वो ले लेना है। अगर किसी ने कोई काम खराब किया है तो बजाय इसके कि आप उसको ब्लेम करो, ये नहीं करना, बल्कि आपने कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्रेडिट देना, ठीक है। आपने अपने क्लियर विजन पे क्लियर रहना है, ठीक है, क्लियर विजन आपको होना चाहिए और इसके मुताबिक आप अपने गोल्स को जो है वो इनर्जाइज, मतलब कि अगर गोल आपके क्लियर हो ना, विजन क्लियर होगा तो ये आपके गोल को भी जो है वो ताकत बख्शेंगे, मतलब कि उतना ही आपका जितना विजन क्लियर होगा मैंने ये काम करना है, उसके मुताबिक आप काम करोगे और ये एनर्जाइज करेंगे आपके गोल को, आपके गोल को अचीव करने में। अच्छा, और अपने इर्द गिर्द लोग इस तरह से रखने चाहिए जो कैपेबल हो, मतलब इस तरह से नहीं है जो ग्राल वगैरह हो, मतलब कहते हैं ना सोहबत भी बहुत असरअंदाज होती है, तो अपने लोग सोहबत इस तरह से रखनी है। ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को रखना है इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, का ये मतलब है कि जिस तरह की भी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आ गए हम लोगों ने खुद को डाउन नहीं करना, मतलब कि हालात के साथ करना, हालात के साथ खड़े होने उसको फेस करना, ठीक है। एक थ्योरी आगे थी इसमें ना, लीडरशिप भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि जिनका हाई लेवल सेल्फ एफिकेसी होता है ना, जो अपने बारे में ये सोचते हैं कि मुझे किस तरह से अपने सेल्फ एफिकेसी कि किस तरह से मैंने अपने गोल को अचीव करना है और वो उसके लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन जिनका सेल्फ एफिकेसी लो होता है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वो जहाँ पे देखते हैं ना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी या मैं नाकाम हो रहा हूँ तो वो अपना छोड़ देते हैं अपना। और जिनका ये हाई होता है वो कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैच के दौरान जब लास्ट जो है वो ओवर चल रहा होता है, कुछ होता है कि बिल्कुल हारने लगते हैं, हम लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, बस इन्होंने हार जाना है, ठीक है। अगर वो भी इस तरह से बैठे बस बॉल्स पूरी करो और निकलो, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर गए। तो कुछ वहाँ पे इस किस्म के भी पर्सन होते हैं जो कि उन जिनकी सेल्फ एफिकेसी आए होते हैं, वो कहते हैं कि बस हम लोगों ने अपने इस गोल को अचीव करना है और उस तरीके से वो मेहनत करते हैं। उसी लास्ट ओवर पे कभी कभी ऐसे ना छिक्के वगैरह मार के वो लोग जीत जाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वो लोग कर लें तो वो वहीं पे बैठ जाए, वो बस इस तरह से, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप लोग जो है वो हर एक इस तरह का लीडर होना चाहिए कि वो अपने आप को सरेंडर ना करे बल्कि अपने आप को मोटिवेट करे, ठीक है, कि चैलेंजिंग सिचुएशन को मुझे किस तरह से फेस करना है, दूसरों को भी इन्वॉल्व करें, अदर्स को भी मतलब कि जितने आपके टीम मेंबर्स हैं जो भी आपने कोई फैसला करना है तो उनको भी अंदर शामिल किया जाए। सिस्टमेटिकली आपको सोचना है, आपको ऐसे फजूल आपने वो चीज़ें सोचनी है जो रियलिटी बेस्ड है, सिस्टमेटिकली है, ठीक है। आपने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, बेटर से बेटर करनी, ईजियर करनी है और फोस्टर और मोर इकोनॉमी करनी, मतलब कि जो आपके बजट को पूरा उतरती हो। और इस तरह से आपने जो भी अगर कोई प्लान करना है तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है, जो आपकी जो आसान भी हो, बेटर भी हो और इसको जो फास्टर हो और इकोनॉमिकली जैसे आपके पैसे बच रहा हो। आपने अपने गोल्स क्लैरिफाई रखना है और इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प आउट करना है जो भी आपका टीम मेंबर्स हैं, ताकि मतलब उनकी वो अपनी पोटेंशियल तक पहुंचे। जिसे हमने पढ़ा था ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZBD, कि इंसान अपनी उसके सक्सेस के बहुत करीब होता है, लेकिन उसके पास इसके अगर कोई उसकी हेल्प आउट कर देता है तो फिर वो जो है वो उसको जल्दी अचीव करे। जैसे एक बच्चे ने ट्री पे चढ़ना है तो वो अगर कोई उसकी हेल्प करेगा तो वो जल्दी चढ़ जाएगा, ठीक है। एक था स्कैफ फोल्डिंग,
कि एक ख़ास हद तक जो है वो किसी की हेल्प की जाती है, जब वो उसको हेल्प मतलब कि वो सीख जाते हैं कुछ स्किल, तब उसको छोड़ दिया जाता है, वो कर देता है। तो ज़ेडपीटी का जैसे कि है ना, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्किल्स तो होती हैं, लेकिन वो स्किल्स जो है वो बहुत करीब है कि वो अपनी गोल तक पहुँचे, लेकिन अगर कोई उसको हेल्प आउट करेगा तो वो जल्दी, वो जिस तरह अब आप लोग ये आइडिया लगा लो कि जब इलामा इकबाल ने कहा था कि हमें अलग स्टेट चाहिए, अलग नेशन चाहिए, तो उस टाइम पे उन्हें किसकी ज़रूरत थी? जब उनके पहले तो उनके माइंड में था नहीं ना कि हमें अलग पाकिस्तान जो है वो हासिल करना है। तो जब इलामा इकबाल ने ये उनके बीज बोए, एक उनको बताया कि एक ना एक दिन तो अंग्रेज़ ने खाली कर देना, फिर आप लोग क्या करोगे? हिंदुस्तान के अंदर आ जाओगे। तो तब उन्होंने फिर उनके माइंड में ये बात डाली, तो तब तब पहले उनके माइंड में नहीं थी, बाद में आई। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि अब कोई ऐसा तो, बाद माइंड में आ गई, लेकिन अब कोई ऐसा तो होना जो हमें लीड करे। तो फिर लीड किसने किया? कायदे आज़म ने, और उनकी लीडरशिप की वजह से जो उन्होंने लीड किया, उसकी वजह से हमारी अलग स्टेट बनी है। ठीक है? तो ये लीडर्स जो है वो हर मामले में बहुत ज़रूरी होते हैं, और यही लीड करते हैं, और किसी भी कौम की जो भी सक्सेस है वो इस लीडर्स की बेस पे, अगर लीडर अच्छा मिल जाए तो। ठीक है?